माँ बेटे की दिल छू लेने वाली कहानी। कविता उधर काफी दिनों से महसूस कर रही थी। उसका 8 वर्षीय पुत्र साहिल बहुत उदास रहता था। खाना पीना भी कम कर दिया था। आज तो हद ही हो गई। स्कूल से आकर सीधे अपने कमरे में जाकर रोने लगा। कविता चिंतित होकर उसके पास गई और उसे गोद में बैठाकर पूछने लगी, क्या बात है साहिल बेटा, तुम बहुत उदास रहने लगे हो। आज तो रो भी रहे हो। मुझे बताओ तो बेटा। साहिल झिझक रहा था। उससे आंखें चुराने की कोशिश कर रहा था। कविता उसका चेहरा हाथों में लेकर सीधी बैठकर उसे प्यार से सहलाने लगी। साहिल रो पड़ा। मम्मी, स्कूल में सब मुझे चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि मैं आप दोनों का बेटा नहीं हूँ। कविता बुरी तरह चौंक गई थी। उसे वो दिन याद आ गया। वो और कमल बाबू रात में किसी पार्टी से लौट रहे थे। रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक थैले से बच्चे के रोने की आवाज़ से वो रुक गए थे। उन्हें मामला समझने में देर नहीं लगी। कोई मजबूर माँ उसे वहाँ छोड़कर चली गई थी। वो ज़रूर बहुत मजबूर होगी, तभी तो अपने जिगर के टुकड़े को वहाँ फेंक गई थी, वरना लड़के को कौन छोड़ता है। लड़कियाँ तो बहुत छोड़ी जाती हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा था और कमल बाबू के मौन समर्थन ने उसको हिम्मत दे दी थी। घर पर अम्मा जी थोड़ा भड़की थी, पर बाद में वो उनका लाडला बन गया था, उनकी प्यारी बेटी नीमा का छोटा भाई। पर आज तो बड़ी विकट स्थिति आ गई थी। वो अपने स्वप्नलोक से बाहर आ गई थी। वो उन्हें झिकझोर कर पूछ रहा था, मम्मी, क्या आपने मुझे अपनी टमी में नहीं रखा था? क्या मैं आपका गोद लिया बेटा हूँ? वो चुप बैठ रह गई। वो बार बार पूछने लगा, सब कहते हैं तेरी शक्ल बिल्कुल अलग है, मैं दीदी की तरह गोरा चिट्टा नहीं हूँ। वो थोड़ा संभल कर कहने लगी, सब झूठ बोलते हैं बेटा, तुम तो मेरे राजा बेटा हो। कन्हैया जी भी तो सांवले सलोने थे ना। तभी अम्मा जी अंदर आ गई। उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, हाँ बेटा, तुम्हें तुम्हारी मम्मी ने अपनी टमी में तो नहीं रखा था, पर अपने हृदय में रखकर अपने स्नेह के लहू से जरूर सींचा है। बेचारा बच्चा क्या समझता, बस अपनी माँ से लिपट गया था। वो भी तो उसे अपने सीने से लगाकर रोने लगी थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।